नाउ क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, फाइंड अ जीपी। आपको जीपी फाइंड करना है, और अगर जीपी फाइंड करना है तो आपके पास ए और आर का रहना एकदम कंपलसरी है। चलो भाई देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म -4 है एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो दो इंफॉर्मेशन से ए और आर को निकाल लेंगे। चलो भाई, सबसे पहला इंफॉर्मेशन दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि a1 प्लस a2 कितना है, -4 है। मतलब कि a प्लस ए आर -4 है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मैं a को कॉमन ले लूं तो 1 प्लस आर -4 है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अच्छा, सेकेंड क्या है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। यानी कि फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। मतलब फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए आर का पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ही लिख देते हैं, फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं भाई, ए आर 4, और ये क्या हो गया, 4 इंटू ए आर स्क्वायर। देखो ए से ए गया, और ये जो है, सॉरी एक मिनट, ए से ए गया और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। मतलब कि आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, +-2। भाई देखो यहां से आर का वैल्यू क्या आ चुका है, +-2 आ चुका है। अब आपके पास जीपी निकालना है, तो देखो यहां पे दो केस हो गया। यहां पे केस 1 लेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 2। अगर r का वैल्यू 2 है तो हमारा a का वैल्यू क्या रहेगा वो जरा देखते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, a 1 + 2 इज इक्वल टू -4। तो देखो यहां से हमारा a का वैल्यू आता है -4/3। समझ रहे हो? देखो जीपी क्या होता है, जीपी हमारा क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और इसी तरीके से चलता रहेगा। हमारे पास a का वैल्यू भी है और r का वैल्यू भी है, तो हमारा जीपी क्या हो जाएगा, जीपी विल बी a का वैल्यू क्या आ गया, -4/3। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -8/3। फिर क्या हो जाएगा, -16/3, -32/3, और इस तरीके से चलता रहेगा। तो केस 1 ये लोगे तो आंसर तुम्हारा ये आएगा। अब जरा केस 2 लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो आर का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, +-2। चलो केस 2 लेते हैं। केस 2 में हमने आर का वैल्यू क्या लिया, -2। व्हेन r इज इक्वल टू -2, r इज इक्वल टू -2। तो चलो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 - 2 इज इक्वल टू -4। तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा, ये देखो -1 माइनस से गया तो a का वैल्यू आ गया 4। a का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो हमारा जीपी क्या हो जाएगा, जीपी क्या होता है भाई, जीपी होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से चलता है। तो a का वैल्यू क्या हो गया, 4, फिर -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8, फिर 16, -32, 64, और इस तरीके से चलता रहेगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो पहला जीपी क्या फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है, और दूसरा जीपी कौन सा फॉर्म हो रहा है भाई, दूसरा जीपी ये हो रहा है। तो ये क्या है, आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है।